नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत है। साथियों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं और सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। उनकी पूरी डिटेल परिभाषा और उदाहरण सहित हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो साथियों, चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सर्वनाम। साथियों, आप तो सभी जानते हैं कि सर्वनाम हम उसे कहते हैं यानी संज्ञा के स्थान पर जिसका प्रयोग किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, यह सिंपल सी परिभाषा, इसे लगभग जो लोग पढ़ रहे हैं वो तो जरूर ही जानते होंगे। यानी वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम, तुम, वह, यह आदि, ये सब क्या है? ये सब सर्वनाम है। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? जो सर्वनाम होते हैं वह मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम, या इसे हम संकेतवाचक भी सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, इसे हम संकेतवाचक सर्वनाम के नाम से भी जानते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम को। ठीक है, अगला साथियों हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, फिर है संबंधवाचक सर्वनाम, फिर उसके बाद आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम और लास्ट में आपका है निजवाचक सर्वनाम। तो टोटल सर्वनाम कितने हुए? टोटल 6 हो गए। ठीक है, तो सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। अब हम एक एक के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हमारा है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम अर्थात पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, इंग्लिश में से हम पर्सनल प्रोनाउन भी कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या साथियों? कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता द्वारा दूसरों के लिए या खुद के लिए किया जाता है उससे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, आप आदि। ठीक है, अब अगला साथियों निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु की ओर निकटवर्ती अथवा दूरवर्ती संकेत का बोध होता है उन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, इस, उस, वे इत्यादि, ये सब क्या है? ये सब निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब अगला साथियों अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति अथवा पदार्थ का बोध नहीं होता है उन्हें हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ आदि इस प्रकार के जो शब्द होंगे साथियों वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। अब साथियों हमारा अगला है संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा शब्दों अथवा सर्वनाम शब्दों के मध्य संबंध का बोध होता है उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, जिसका, जिसके, जिसकी इत्यादि जो शब्द हैं साथियों ये सब संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अब साथियों अगला है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न का बोध होता है उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, किसकी
आदि जो शब्द हैं साथियों, या प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अगला हमारा साथियों निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों में काम करने वाले व्यक्ति के साथ अपनापन प्रकट होता है उन शब्दों को हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, स्वयं, खुद, अपना, हमारा इत्यादि जो शब्द है साथियों, या जो है निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो साथियों, यदि आपको हमारी यह छोटी सी वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया, और यदि आपके मन में कोई और भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही साथियों, नमस्कार।